नमस्कार दोस्तों। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया के गरीब देशों को निशाना बनाया है। उसने गरीब देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा लिया है और अब इन देशों पर अरबों डॉलर कर्ज देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया के 75 सबसे गरीब देश चीन के कर्ज तले दबे हैं और उन्हें इस साल कर्ज की किस्त के रूप में 22 अरब डॉलर का कर्ज चीन को चुकाना है। इस साल 75 गरीब देशों को चीन को रिकॉर्ड कर्ज की किस्त चुकानी है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों को चीन ने 40 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आने वाले समय में चीन विकासशील देशों के लिए बैंकर के मुकाबले कर्ज वसूलने वाला ज्यादा रहेगा। गरीब देशों पर अधिक ब्याज के साथ चीनी कर्ज चुकाने का दबाव उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में खर्च को भी प्रभावित कर रहा है, और ये देश कर्ज चुकाने के दबाव में जरूरी मुद्दों पर फोकस नहीं कर पा रहे। चीन ने कर्ज देना ठीक उसी समय पर बंद कर दिया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देश जब पहले से ही गंभीर आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, चीन ने उनसे कर्ज वसूलना शुरू कर दिया है। 75 गरीब देशों को यह कर्ज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जारी किए गए थे। इसके तहत चीन गरीब और विकासशील देशों में स्कूल, पुल और अस्पताल से लेकर सड़क, शिपिंग और हवाई अड्डा के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज दे रहा है। चीन अधिक ब्याज पर गरीब देशों को कर्ज देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है और फिर वहां अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की चाल चल रहा है। कर्ज देने की होड़ की वजह से ही चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया है। 2016 में चीन का कुल कर्ज बढ़कर 50 अरब डॉलर से अधिक हो गया था, जो कि सभी पश्चिमी कर्जदाताओं को संयुक्त कर्ज से ज्यादा है। पिछले महीने लोवी इंस्टीट्यूट ने पाया कि लाओस एक गंभीर कर्ज संकट में फंस गया है, क्योंकि उसने घरेलू ऊर्जा क्षेत्र में खूब निवेश किया है। चीन ने उसे खूब कर्ज दिया और बिना सोचे समझे लाओस घरेलू ऊर्जा में निवेश करता गया। अब वो कर्ज तले दबा हुआ है। चीन की सरकार हालांकि इन आरोपों से इनकार करती है कि वो किसी देश को जानबूझकर कर्ज जाल में फंसा रही है। कई देशों का भी कहना है कि जब सभी देशों ने उन्हें कर्ज देने से इनकार कर दिया, तब चीन ने ही कर्ज की पेशकश की। लेकिन चीन कर्ज को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने विदेशी सहायता में भारी कटौती की है। चीन ने पाकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस और मंगोलिया सहित कुछ रणनीतिक साझेदारों को भारी कर्ज दिया है। अर्जेंटीना, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं का उत्पादन करने वाले देशों को भी चीन कर्ज दे रहा है। भारी भरकम कर्ज देने से जहां एक तरफ चीन को फायदा हो रहा है, तो इसके कुछ नुकसान भी है। गरीब देश अत्यधिक कर्ज से जूझ रहे हैं, जिसमें उनके लिए कर्ज लौटा पाना मुश्किल होता है। इससे चीन पर कर्ज वापस लेने का घरेलू दबाव भी बढ़ता जा रहा है। 2021 में चीन को लगभग 385 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज वसूलना है। चीन की यह चाल गरीब देशों पर कितनी भारी पड़ सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।